पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण और यह दंडक प्रकरण में समुद्घात द्वार 9वां द्वार समुद्घात की बात बताते हुए कहा कि समुद्घात मुख्य 2 प्रकार के हैं, जीव समुद्घात और अजीव समुद्घात। इसमें अजीव समुद्घात की बात करते हुए कहा कि पुद्गल का जो स्कंद है, जो अनंत परमाणु से जो बना है, ऐसा अंगुल के असंख्यात्व भाग का स्कंद वो 4 समय में पूरे 14 राजलोक में व्याप्त हो जाता है और वापस 4 समय में मूल अवस्था में आ जाता है। इस तरह 8 समय में कोई भी पुद्गल के स्कंद का 14 राजलोक में व्याप्त होना और वापस अपनी अवस्था में आना, इसी तरह उनका फैलना और वापस अपनी अवस्था में आना, उसको अजीव समुद्घात बोलते हैं। और फिर जीव समुद्घात की बात करते हुए कहा कि जीव समुद्घात 7 प्रकार के हैं। वेदना समुद्घात, जिसमें वेदना से व्याकुल ऐसा आत्मा अपने आत्मा प्रदेश को शरीर में से बाहर निकालकर शरीर की लंबाई और चौड़ाई जितना दंड बनाता है और उस प्रक्रिया में कर्म का जो क्षय होता है उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। कसाई समुद्घात, कसाई से व्याकुल आत्मा अपने शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई जितना आत्मा प्रदेश का दंड बनाकर जो कर्म भोगता है उसे कसाई समुद्घात कहते हैं। मरण समुद्घात, मरण के समय लास्ट अंतर्मुत में मरण से व्याकुल ऐसे आत्मा अपनी चौड़ाई और ऊंचाई के जितना दंड और जहां तक अगले जन्म में जन्म लेना है, यानी कि अगले जन्म का उत्पत्ति स्थान तक दीर्घ ऐसा दंड बनाता है, उसे मरण समुद्घात कहते। वैक्री समुद्घात, जब जीव वैक्रिय शरीर बनाता है तब वैक्री शरीर बनाते वक्त वैक्री शरीर के प्रारंभ काल में पूर्वबद्ध वैक्री कर्म के स्थूल पुद्गलों का घात करने के लिए वैक्री समुद्घात करता है। वैक्री लब्धि से संपन्न आत्मा ही ये करेगा, क्योंकि वैक्रिय समुद्घात तब होगा जब जीव वैक्री शरीर बनाने की प्रक्रिया करेगा। तेजस समुद्घात तब होगा जब जीव तेजोलेशा या शीतलेशा छोड़ने की प्रक्रिया करेगा। और आहारक समुद्घात तब होगा जीव शरीर आहारक शरीर बनाएगा। तो वैक्री शरीर बनाते और वैक्रिय से लब्धि संपन्न आत्मा वैक्री शरीर बनाते समय सर्वप्रथम अपने आत्मा प्रदेश को शरीर से बाहर निकालकर स्वदेह प्रमाण स्थूल एवं संख्य योजन प्रमाण दीर्घ दंड बनाता है। उस समय जीव पूर्वबद्ध वैक्री के पुद्गलों को उदीर्णा द्वारा उदय में लाकर घात करता है और नए पुद्गल को ग्रहण करते हुए मतलब वैक्री शरीर बनाने के लिए वैक्री वर्गा के जो पुद्गल ग्रहण करता है और उसमें रचना करता है, इन क्रिया को वैक्री समुद्घात कहते हैं। तेजस समुद्घात, तेजोलेशा की लब्धि वाला आत्मा, कॉमन तेजस शरीर तो सबके पास होता है, सामान्य तेजस शरीर तो, किंतु तेजस शरीर को त्याग तप द्वारा सिद्धि द्वारा उसमें से तेजो या तो शीतलेशा छोड़ सके, ऐसी लब्धि जिसने प्राप्त की है वो जीव ये समुद्घात करेगा। जब तेजोलेशा की लब्धि से संपन्न आत्मा
अथवा शीतलेशा से संबंधात्मा जब किसी के प्रति क्रुद्ध होता है तो 7-8 कदम पीछे हटकर उस आत्मा पर अपने आत्मा प्रदेश को बाहर निकालकर स्वदेह प्रमाण स्थूल और जिस स्थान में तेजो या शीतलेशा छोड़नी है वहां तक दीर्घ यानी ऊंचाई और चौड़ाई अपने शरीर के प्रमाण और जहां फेंकनी है तेजोलेशा शीतलेशा वहां तक दीर्घ ऐसा दंड जो बनाता है, इसमें क्रोध का लक्ष्य बनी हुई चीज या व्यक्ति को तेजोलेशा द्वारा भस्म हो जाता कर देता है। इस प्रकार तेजस शरीर के बहुत से पुद्गल क्षय हो जाते हैं, इसी तेजस समुद्घात कहते हैं। आहारक समुद्घात, ये समुद्घात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, उसमें मनुष्य में भी वृत्तिधर और वो भी साधु ही करेंगे, क्योंकि आहारक समुद्घात तब होगा जब जीव आहारक शरीर बनाएगा। और आहारक शरीर का बंध तो हर किसी को हो सकता है, मतलब कोई भी मनुष्य को हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किंतु आहारक शरीर का उदय तो सिर्फ और सिर्फ साधु बने हुए जीव को ही होगा और 14 पूर्वधर को ही होगा, स्त्री को नहीं। तो ऐसे आहारक लब्धि से जो युक्त है ऐसा आत्मा जब आहारक शरीर बनाएगा तब ये समुद्घात करेगा। और ये समुद्घात पूरे भव चक्र में 4 बार या तो एक जन्म में, एक भव में 2 बार ही हो सकता है। आहारक शरीर के प्रारंभ काल में जो आत्मा आहारक शरीर बनाने के लिए यह समुद्घात करता है, आहारक संपन्न आत्मा आहारक शरीर बनाते समय सर्वप्रथम अपने आत्म प्रदेश को शरीर से बाहर निकालकर उन देह के प्रमाण लंबे और चौड़ाई वाले एवं संख्य योजन प्रमाण दीर्घ दंड बनाता है। उस समय आहारक के पुद्गल की उदीर्णा द्वारा उदय में लाकर घात करता है, यह आहारक समुद्घात है। नए आहारक पुद्गल को ग्रहण कर अर्थात आहारक शरीर बनाने के लिए आहारक प्रकार के पुद्गल जो ग्रहण करते हैं वो उन्हीं शरीर बनाता है। इस तरह उस शरीर की रचना में और ऐसे आत्मा प्रदेश को बाहर निकाल की प्रक्रिया में जो आहारक कर्म जो है, आहारक शरीर नाम कर्म, उनकी निर्ग्रह होती है और इसे ही आहारक समुद्घात कहते हैं, जो 14 पूर्वधर मुनि ही करते हैं। यहां तक के 6 समुद्घात की बात करें तो कॉमन से वेदना, कसाय और मरण सभी जीवों को यह समुद्घात बार बार होता है, क्योंकि अनंत काल में सभी जीवों को अनंत बार वेदना, अनंत बार कसाय, अनंत बार मरण आ चुके हैं। और उसमें जीव भले ही हर बार आकुल व्याकुल नहीं होता, किंतु अनंत बार आकुल व्याकुल हो चुके हैं, मतलब ये तीनों समुद्घात अनंत बार हो गए। और यह समुद्घात में जीव मैं अभी मरण समुद्घात करूं, कसाय समुद्घात करूं, उस तरह आयोजन पूर्वक नहीं करता। और जितने बार मरण आए, वेदना आए, कसाय आए, उतने बार ये समुद्घात होगा ही, ऐसा भी नियम नहीं है। जबकि पिछले 3 समुद्घात अर्थात वैक्रिय, तेजस और आहारक समुद्घात, ये समुद्घात उपयोग पूर्वक जीव को आयोजन पूर्वक, क्योंकि जीव को वैक्रिय शरीर बनाना है तो योजना पूर्वक बनाएगा। उन्हें पता होगा कि मैं आहारक शरीर बनाना चाहता हूं और मुझे आहारक शरीर बनाना है। तो जब जब वो वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर या तो तेजस लब्धि छोड़ेगा, तब तक ये 3 समुद्घात हो गए। अब केवली समुद्घात, इन 6 समुद्घात की बात करें तो 6 समुद्घात अंतर्मुख तक चलते हैं, जबकि केवली समुद्घात 7वां समुद्घात जो है वो 8 समय का है। जैसे अजीव समुद्घात भी 8 समय का है, उस तरह
ये जीव जो है ये समुद्घात भी केवली समुद्घात 8 समय का है। और वो केवली यह समुद्घात करते हैं कि जिन केवली भगवंत के नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म, 3 कर्मों की स्थिति आयुष्य कर्म की स्थिति से अधिक हो, तो उन सबको समान करने के लिए ये समुद्घात करते हैं। उनमें 8 समय में क्या करते हैं तो कि आत्मा प्रदेश को फैलाते हैं। 4 समय पूरे 14 राजलोक में उनकी आत्मा फैल जाती है। जिनेश्वर भगवान केवली परमात्मा का आयुष्य मात्र अंतर्मुख प्रमाण रह गया हो, जो कि उसमें मतांतर भी है, किंतु वो मतांतर की बात नहीं करें। सामान्य से ले तो जिस जिनेश्वर भगवान परमात्मा का आयुष्य मात्र अंतर्मुख ही बाकी है और जिनका नाम, गोत्र, वेदनीय कर्म की स्थिति अधिक है, तब वो ये समुद्घात करते हैं। तो कि फिर कौन से केवली नहीं करेंगे, तो कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के समय पे यानी 13वें गुण स्थानक में आने के बाद समय पे आवश्यक करण होता है। उस आवश्यक करण, जैसे यथा प्रवृत्त करण है, जैसे अपूर्व करण है, ऐसे आवश्यक करण नाम का करण है। अपूर्व भाव में प्रशस्त मन, वचन, काया के उपयोग द्वारा जिनके तीनों कर्मों समान हो जाते हैं, कौन से नाम, गोत्र और वेदनीय आयुष्य के समान हो जाते हैं, तो उन्हें केवली समुद्घात नहीं करना होता। बाकी जिनके आवश्यक करण के बाद भी आयुष्य के तुल्य कर्म नहीं होते हैं, वो केवली समुद्घात करते हैं। समुद्घात करने वाले केवली भगवान सर्वप्रथम आत्म प्रदेश को बाहर निकालकर दीर्घ दंड बनाते हैं। मतलब इनका जितना शरीर है उतनी स्थूलता वाला, यानी गोलाकार, और लंबाई में 14 राजलोक जितना। शरीर प्रमाण स्थूल मतलब शरीर प्रमाण चौड़ा, और नीचे और ऊपर ऊंचाई में कितना, तो 14 राजलोक प्रमाण दंड बनाते हैं। फिर दूसरे समय वही आत्म प्रदेश को उत्तर दक्षिण या तो पूर्व पश्चिम उस दंड को फैलाते हैं। फिर तीसरे समय में तो दूसरे में पूर्व पश्चिम था, तो यहां उत्तर दक्षिण होगा। यदि दूसरे में उत्तर दक्षिण किया है तो तीसरे में पूर्व पश्चिम होगा। और चौथे समय में विदिशा में जो बाकी था वो जगह पे, यानी 4 समय में वो पूरे 14 राजलोक में व्याप्त हो जाएंगे। फिर 5वें समय आंतर में से वापस आत्म प्रदेश को संहरण करेंगे। फिर 6ठे समय उत्तर या तो पूर्व यानी उत्तर दक्षिण की दिशा से या तो पूर्व पश्चिम की दिशा से संहरण करेंगे। फिर 7वें समय में पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा से सहन करेंगे। और 8वें समय में वापस जितनी ऊंचाई थी वो शरीरस्थ हो जाएंगे। इस तरह 8 समय में केवली समुद्घात हो जाता है। इस 8 समय में पहले समय में ऐसे दीर्घ आत्मा अपने शरीर के प्रमाण चौड़ाई वाला और 14 राजलोक जितना लंबा दंड बनाते हैं।
दूसरे समय में कोई भी एक दिशा में उनको फैलाते हैं, यानी उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम। तीसरे समय में पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण जो बाकी थी उस दिशा में फैलाते हैं, और चौथे समय में विदिशा में भी फैला देते हैं। मतलब चौथे समय पे पूरा इस तरह आत्मा 14 लोक में फैल जाता है। फिर 5, 6 और 7 और 8वें समय तक वापस सहरण हो जाता है। तो इस तरह 8 समय में यह समुद्घात, केवली समुद्घात हो जाता है। और केवली समुद्घात में 8 समय के अंदर ही जीव क्या करता है, तो अपनी आत्मा को 14 राजलोक में फैलाकर वापस शरीरस्थ हो जाता है। जैसे 14 राजलोक था और यहाँ केवली है, क्योंकि केवली तिरछा लोक में होते हैं, तो यहाँ केवली है। और पहले समय में शरीर के प्रमाण चौड़ाई वाला और 14 राजलोक जितना दंड, दूसरे समय में कोई भी एक दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में या पूर्व पश्चिम दिशा में, फिर दूसरी जो दिशा बाकी थी वहां, और चौथे समय में पूरे 14 राजलोक में। फिर 5वें समय में जो है वो विदिशा में से वापस सहरण करना। 6ठे समय में कोई भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में से सहरण करना। 7वें समय में जो बाकी थी उस दिशा में से सहरण करना। और 8वें समय में वापस दंड को जो अवस्था में था वही अवस्था में वापस आ जाना। उस तरह 8 समय में केवली समुद्घात होता है। तो यहाँ कि समुद्घात करने वाले केवली भगवान सर्वप्रथम अपने आत्मा प्रदेश को बाहर निकालकर शरीर प्रमाण स्थूल मतलब चौड़ाई वाला और नीचे से ऊपर 14 राजलोक प्रमाण दीर्घ बनाते हैं। दूसरे समय में स्वदेह प्रमाण मोटा उत्तर दक्षिण लोक के अंत भाग तक लंबा कपाट बनाते हैं। यहाँ उत्तर दक्षिण लिखा है, वहां उत्तर दक्षिण की जगह पूर्व पश्चिम भी हो सकता है। तीसरे समय में ऐसा ही कपाट पूर्व पश्चिम में लोक के अंत तक बनाएंगे। चौथे समय में बीच वाला रिक्त स्थान यानी विदिशा वाला रिक्त स्थान जो है उनको भी भर देंगे। तो चौथे समय में 14 राजलोक व्यापी आत्मा हो जाएगा। 5वें समय में विदिशा में से आत्मा का संहरण होगा, संकोच करेंगे। 6ठे समय में 2 में से एक दिशा में से सहरण करेंगे। 7वें समय में 2 में से एक दिशा में से सहरण करेंगे। 8वें समय में दंड को सहरण करेंगे। और इस प्रकार 8 समय में केवली समुद्घात करके बाकी के 3 कर्म जो थे वो आयुष्य जितने हो जाएंगे। समुद्घात का काल वेदना, कसाई, मरण, वैक्रिय, तेजस और आहारक समुद्घात अंतर्मुत तक होता है, जबकि केवली समुद्घात 8 समय का ही है। केवली समुद्घात में योग अर्थात मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। केवली समुद्घात के समय मात्र काय योग ही होता है, वचन और मनोयोग नहीं होता है। अब काय योग में भी उनका मूल शरीर कौन सा है, तो कि औदारिक है। तो औदारिक काय योग, फिर औदारिक से ही आत्मा निकलेगी। तो तेजस कारण और औदारिक
उसमें स्पंदन होगा, मतलब औदारिक मिश्र का योग भी आएगा। और फिर सिर्फ और सिर्फ कार्बन शरीर में विशेष स्पंदन होगा तो कार्बन का योग भी आएगा, यानी 3 प्रकार के का योग आएंगे। उसमें पहले समय में औदारिक का योग माना जाएगा, यानी जिस समय में दंड रचाते उस समय, क्योंकि उस समय मूल शरीर में औदारिक में थे और उसमें से आत्मा प्रदेश को बाहर निकालना, तो स्पंदन जो है वो कहाँ हो रहा है? औदारिक शरीर में हो रहा है। फिर दूसरे समय में औदारिक में तो हो रहा है, साथ साथ में तेजस कार्बन में हो रहा है। और फिर जो है वो कार्बन शरीर फैलेगा, यानी पहले समय में औदारिक का योग होगा, दूसरे समय में वैक्रिय औदारिक मिश्र होगा, फिर तीसरे चौथे और 5वें समय तक, यानी कपाट होने के बाद में मंथन होना, विदिशा में फैलना और विदिशा में पूरना, वहां तक कार्बन में स्पंदन होगा, यानी वहां प्रधानता कार्बन की रहेगी। तो दूसरे छठे 7वें समय में तो पहले समय में औदारिक का योग, दूसरे समय में औदारिक मिश्र, तीसरे चौथे और 5वें समय में कार्बन, फिर छठे समय में 7वें समय में औदारिक मिश्र, अर्थात दूसरे छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र हुआ, और फिर वापस 8वें समय में औदारिक का योग, अर्थात 8 समय में पहले और लास्ट समय में, मतलब पहले और 8वें समय में होगा औदारिक का योग, दूसरे छठे और 7वें समय में होगा औदारिक मिश्र का योग, तीसरे चौथे और 5वें समय में होगा औदारिक का योग। जैसे ये पहला समय, तो यहां औदारिक की मुख्यता है, औदारिक में स्पंदन ज्यादा हो रहा है, तो औदारिक का योग मान के फिर यहां औदारिक और वैक्रिय, औदारिक और कार्बन दोनों में स्पंदन है, अर्थात औदारिक मिश्र होगा। फिर जो है वो कार्बन शरीर में ही ज्यादा स्पंदन है, यानी कार्बन शरीर फैलेगा, तो तीसरे चौथे और वापस सहरण करने में 5वें समय में कार्बन होगा, फिर छठे समय में औदारिक में भी स्पंदन शुरू हो जाएगा, फिर 7वें समय में भी, और 8वें समय में वापस औदारिक का होगा, जो कि उसमें मतांतर भी है। इस तरह केवली समुद्घात की विचारणा बताई। सातों समुद्घात में जैसे कहा कि भीगा हुआ कपड़ा ऐसे ही पड़ा है, या तो उसमें जमी धूल ऐसे ही पड़ी है, धीरे धीरे नीचे जाएगी, किंतु उसी कपड़े को यदि जोर से फैला देंगे तो पानी और धूल जो है वो जल्दी से निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ आत्मा का फैलना वो कर्म निद्रा का मुख्य कारण बनता है। इस तरह यहाँ 24 दंडक में 24 द्वार की विचारणा की, यानी 24 दंडक में शरीर आदि से लेकर अल्प बहुत्व, जो कि अल्प बहुत्व 25वां द्वार है, अल्प बहुत्व के द्वार तक की विचारणा बताई। यह दंडक जिसके 5 नाम हैं, गजसार मुनि जिसके रचयाता है, यह दंडक में जीवों के 24 प्रकार के भेद बताए हैं, इसको 24 दंडक कहते हैं।
और यह 24 दंडक इस प्रकार है। नारक का एक, असुर कुमार आदि देवों के 10, व्यंतर का एक, ज्योतिष का एक और वैमानिक का एक। तिर्यंच गति के 9 विभाग बताए। पृथ्वी अब तेहुआ वनस्पति, महेंद्र तेन्द्र चौरेंद्रिय और गर्भज पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य। इस तरह गति की अपेक्षा से देखें तो नारक गति का एक, देवदंडक के 13, तिर्यंच गति के 1 इंद्र तिर्यंच के 5, विकलेंद्रिय के 3 और पंचेंद्र तिर्यंच का 1 यानी 9 और मनुष्य का 1। इंद्रिय में देखें तो 1 इंद्रिय के 5, 2 इंद्रिय का 1, 3 इंद्रिय का 1, 4 इंद्रिय के और 16 दंडक पंचेंद्रिय के हैं। और उसमें 24 द्वार जो बताए वो शरीर, अवगाहना, संगयन, संज्ञा, संस्थान, कसाई, लेस्या, इंद्रिय, समुद्गात, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, उपपात, च्यवन, स्थिति, पर्याप्ति, किमाहार, संज्ञी, गति, आगति और वेद, इतनी विचारणा बताई। इस तरह इस दंडक में चौबीस प्रकार की विचारणा बताई, यानी 24 प्रकार के जीवों पर 24 द्वार बताए और हमें सभी पर 24 द्वार सोचने हैं। जैसे नरक, तो नरक नाम का दंडक है, उसके शरीर कितने हैं तो कितने, वैक्री, तेजस और कार्बन 3। उनकी ऊंचाई कितनी है 500 धनुष मूल शरीर की। उत्तर वैक्री शरीर की कितनी है 1000 धनुष। ये 7वीं नरक की अपेक्षा से है। और यहाँ दंडक जो है वो एक ही है, इसलिए 7वीं नरक की अपेक्षा से ही बोलेंगे। उत्तर वैक्री शरीर का काल कितना है अंतर्मुत। संग्रहण कितने हैं, एक भी नहीं। संज्ञा कितनी होती है 4, 10 या 16। संस्थान कौन सा होता है हुंडक। लेस्या कौन सी होती है 3 अशुभ, कृष्ण, नील और कापुर। इंद्रिय कितनी है 5। समुद्घात कितने हैं इसमें, वेदना, कसाय, मरण और वैक्रिय 4। फिर दृष्टि कौन सी है, तीनों प्रकार के दृष्टि वाले हो सकते हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। दर्शन कितने हैं 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि। ज्ञान कितने हैं 3, मति, श्रुत और अवधि। अज्ञान कितने होते हैं 3, मति, अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। योग कितने होते हैं नरक में 15 में से तो 11, 4 मन के 4 वचन के। और वैक्री, वैक्री मिश्र और कार्बन। उपयोग कितने होते 12 में से 9, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। उपवाद कितना होता है संख्यात या तो असंख्यात। च्यवन कितना होता है संख्यात या तो असंख्यात। फिर उसमें विरह कितना है तो कि ज्यादा से ज्यादा 6 मास, वो 7वीं नरक की अपेक्षा से है। फिर उनकी स्थिति यानी आयुष्य कितना है 33 सागरों पर, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 22 सागरों पर 7वीं नरक की अपेक्षा से। पर्याप्ति कितनी होती है 6। आहार कितनी दिशा का होता है 6। संज्ञा कौन सी होती है दीर्घकालिक की। वैसे सम्यक दृष्टि आत्मा को आंशिक दृष्टिवादोपदेशी की भी बोल सकते हैं, किंतु यह दृष्टिवाद सिर्फ मनुष्य में ही लिया है। गति कहाँ होती है 2 दंडक में, आगति 2 दंडक से। वेद सिर्फ नपुंसक वेद होते हैं। और ये जो है अल्प बहुत्व की बात करें तो कहाँ है तो भवनपति से भी असंख्य गुण होते हैं और व्यंतर से असंख्य गुण कम होते हैं और टोटल कितने होते हैं वो असंख्य होते हैं। इस तरह सभी पर 24-24 द्वार देखने हैं।